चांद, जो सदियों से हमारे गीतों, कविताओं और सपनों में चमकता आया है, अब धीरे धीरे हमारी हकीकत का हिस्सा बनने जा रहा है। जिस खगोलीय पिंड को कभी दूर, रहस्यमय और अछूता समझा जाता था, वहीं अब इंसान अपने नए घर की तलाश में उतरने वाला है। कभी प्रेम का प्रतीक रहा यह चांद अब विज्ञान, तकनीक और मानव जिज्ञासा का प्रतीक बन चुका है। ये वह जगह है जहां मानवता अपनी सीमाओं को पार करके धरती से बाहर जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रही है। NASA, ESA, ISRO और कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां आज एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, चांद पर इंसानी बस्ती बसाना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा कदम है। इन एजेंसियों की योजनाओं के तहत चांद की सतह पर स्थायी ठिकाने, ऊर्जा स्रोत, जल प्राप्ति की तकनीकें और भोजन उत्पादन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। इस प्रयास में 3D प्रिंटेड आवास, चंद्र मिट्टी से बने भवन और सौर ऊर्जा से चलने वाले जीवन समर्थन सिस्टम शामिल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की सतह पर मौजूद बर्फीला पानी भविष्य में ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन दोनों का स्रोत बन सकता है। लेकिन इस सपने तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। चांद की कठोर परिस्थितियां, न ऑक्सीजन, न वायुमंडल, न मौसम की स्थिरता इंसान के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। वहाँ तापमान कभी सैकड़ों डिग्री गर्म तो कभी माइनस में ठंडा हो जाता है। उल्कापिंडों का खतरा, सौर विकिरण और लंबी अवधि तक पृथ्वी से दूरी, ये सब मिलकर इसे अत्यंत कठिन बनाते हैं। फिर भी यही कठिनाइयाँ इंसान को और मजबूत बनाती हैं। जब एक दिन कोई बच्चा चांद की सतह पर खेलता हुआ आसमान की ओर देखेगा, तो वह जान पाएगा उसके पूर्वजों ने असंभव को संभव बनाया था। शुरुआत में जब इंसान चांद पर कदम रखेगा, तो वहाँ का हर पल एक परीक्षा जैसा होगा। वहाँ हवा नहीं, न पानी, न प्राकृतिक सुरक्षा। इसलिए शुरुआती मिशनों में वैज्ञानिक धरती से विशेष तरह के फुलाए जाने वाले इन्फ्लेटेबल या मॉड्यूलर आवास लेकर जाएंगे। ये ऐसे हल्के और मजबूत ढांचे होंगे जिन्हें अंतरिक्ष यान से लाकर चांद की सतह पर कुछ ही घंटों में तैयार किया जा सकेगा। इन आवासों में ऑक्सीजन की सप्लाई, तापमान नियंत्रण और सौर ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कुछ हफ्तों या महीनों तक सुरक्षित रह सकें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होगी। जब इंसान चांद पर स्थायी बस्ती बसाने की योजना बनाएगा, तो उसे स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धरती से हर चीज़ भेजना असंभव और बहुत महंगा होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी, रेगोलिथ, को उपयोगी बनाने का तरीका खोज निकाला है। यह रेगोलिथ असल में बारीक धूल और सूक्ष्म पत्थरों का मिश्रण है, जिसमें सिलिकॉन, आयरन और ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक और रोबोटिक निर्माण प्रणालियों की मदद से यह रेगोलिथ भविष्य के चंद्र आवासों का निर्माण सामग्री बनेगा। वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो चांद की सतह से मिट्टी एकत्र करेंगे, उसे गर्म करके सख्त ईंटों या गुंबदों का रूप देंगे। इन संरचनाओं को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वे न सिर्फ इंसानों को विकिरण से बचाएं, बल्कि अत्यधिक ठंड और गर्मी से भी सुरक्षा दें। इस तरह चांद पर पहली बार इंसान स्थायी घर बनाएगा, जो न धरती से लाए गए होंगे, न किसी धातु से बने, बल्कि खुद चांद की मिट्टी से। समय के साथ इंसान सिर्फ सतह पर नहीं रहेगा, बल्कि भूमिगत जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद पर लावा सुरंगें, लावा टनल्स मौजूद हैं, जो कभी ज्वालामुखीय गतिविधियों के दौरान बनी थीं। ये विशाल भूमिगत गुफाएं प्राकृतिक रूप से स्थिर तापमान रखती हैं और सौर विकिरण से सुरक्षित होती हैं। भविष्य में इंसान शायद इन्हीं लावा सुरंगों में अपने घर, प्रयोगशालाएं, खेती के क्षेत्र और रहने की बस्तियां बसाएगा। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह भूमिगत होगी, लेकिन जीवंत और आत्मनिर्भर। ऐसी बस्तियों में कृत्रिम प्रकाश, पौधों की खेती, जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक स्थापित की जाएगी। वैज्ञानिक पहले से ही ऐसे बायोडोम्स डिज़ाइन कर रहे हैं जहां पौधों की मदद से हवा को शुद्ध किया जा सके और भोजन उगाया जा सके। इससे चांद पर रहने वाले इंसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्हें हर चीज़ धरती से मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी और शायद आने वाले 100 वर्षों में जब चांद पर पहली कॉलोनी पूरी तरह बस जाएगी, तो वहाँ की खिड़कियों से लोग धरती को देखेंगे। एक नीला चमकता गोला जो अब उनका जन्म स्थान तो होगा,
पर घर नहीं। वे जानेंगे कि यह सब संभव हुआ क्योंकि इंसान ने हार नहीं मानी और अपनी जिज्ञासा को ब्रह्मांड की सीमाओं से भी आगे बढ़ा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों ने बर्फ के रूप में पानी के संकेत पाए हैं। ये खोज शायद भविष्य की चंद्र सभ्यता की सबसे बड़ी उम्मीद है। ये बर्फ की परतें उन क्रेटरों में पाई गई हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां तापमान इतना कम है कि बर्फ अरबों वर्षों तक जमी रह सकती है। यही बर्फ इंसानों के लिए जीवन की डोर साबित होगी। इसे पिघलाकर पीने के लिए पानी तैयार किया जा सकेगा, पौधों की खेती में इस्तेमाल किया जाएगा और इसे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकेगा। यानी यह पानी सिर्फ जीवन नहीं, यात्रा की शक्ति भी बनेगा। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां सूरज की रोशनी सीधी और बेहद शक्तिशाली होती है। वैज्ञानिक इसी ऊर्जा को इस्तेमाल में लाने की योजना बना रहे हैं। सौर पैनल, सोलर पैनल चांद के सतह पर स्थापित किए जाएंगे जो बिजली पैदा करेंगे। विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों में सूरज लगभग लगातार 80 से 90% समय तक दिखाई देता है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थान है। यही ऊर्जा आवासों को रोशन रखेगी, तापमान नियंत्रित करेगी और मशीनों को चलाने की ताकत देगी। धरती से हर बार भोजन भेजना असंभव होगा, इसलिए इंसानों को वहीं रहकर अपना खाना उगाना सीखना पड़ेगा। वैज्ञानिक लूनर ग्रीन हाउस पर काम कर रहे हैं, पारदर्शी गुंबदनुमा संरचनाएं जिनमें पृथ्वी जैसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी। इन गुंबदों में कृत्रिम रोशनी, नमी और पुनर्चक्रित पानी की मदद से पौधे उगाए जाएंगे। आलू, लेट्यूस और मटर जैसी फसलें पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में उगाई जा चुकी हैं और अब यही प्रयोग चांद पर भी किए जाएंगे। भविष्य में इंसान शायद चांद पर बना पहला सूप या सलाद खाएगा अपनी ही उगाई हुई फसलों से। चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ सांस लेने योग्य ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि रेगोलिथ चंद्र मिट्टी में सिलिकेट और ऑक्साइड्स के रूप में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बंद है। भविष्य में रोबोटिक रिएक्टर इस मिट्टी से ऑक्सीजन निकालेंगे, जो न सिर्फ इंसानों को सांस लेने के लिए दी जाएगी बल्कि रॉकेट ईंधन के रूप में भी उपयोग होगी। इस तरह चांद की मिट्टी ही जीवन और ऊर्जा दोनों का स्रोत बन जाएगी। चांद पर वातावरण न होने की वजह से तापमान में अत्यधिक बदलाव होता है। दिन में 120 डिग्री सेल्सियस और रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए वहाँ के घरों और प्रयोगशालाओं को विशेष रूप से इंसुलेटेड बनाया जाएगा। मोटी दीवारों, रेगोलिथ कवच और भूमिगत संरचनाओं की मदद से इंसान अपने आवासों को सुरक्षित और स्थिर तापमान में रख सकेगा। साथ ही विकिरण से बचाव के लिए विशेष परतें और चुंबकीय ढाल, मैग्नेटिक शील्ड्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी संसाधनों के संयोजन से इंसान एक दिन ऐसी चंद्र कॉलोनी बना सकेगा जो धरती से पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। पानी, ऑक्सीजन, भोजन, ऊर्जा सब कुछ चांद से ही मिलेगा और जब ऐसा होगा तो यह मानव सभ्यता का नया अध्याय होगा, जहां पृथ्वीवासी अब सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि एक बहुग्रह सभ्यता, मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएंगे। चांद पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है क्योंकि वहां वायुमंडल लगभग न के बराबर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की। चांद की सतह पर मौजूद रेगोलिथ यानी चंद्र मिट्टी में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन के यौगिक ऑक्सीजन कंपाउंड्स मौजूद हैं। यह ऑक्सीजन सीधे गैस के रूप में नहीं बल्कि सिलिकेट, ऑक्साइड और खनिजों के रूप में बंधी होती है। भविष्य में जब इंसान चांद पर स्थायी रूप से बसेगा तो विशेष मशीनें और रोबोट इस रेगोलिथ से ऑक्सीजन निकालेंगे। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रेगोलिथ कहा जाता है, जिसमें मिट्टी को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उससे ऑक्सीजन अलग की जाती है। यही ऑक्सीजन सांस लेने योग्य हवा बनाने में काम आएगी, जिसे विशेष मॉड्यूल्स में संग्रहित कर इंसानी बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इससे भी आगे यही ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के लिए इस्तेमाल होगी। जब इसे हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाएगा तो यह लिक्विड रॉकेट फ्यूल का एक आवश्यक घटक बनेगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य के चांद बेस, लूनर बेसिस न केवल इंसानों को जीवित रखेंगे बल्कि वहां से अंतरिक्ष अभियानों की ईंधन स्टेशन जैसी भूमिका भी निभा सकेंगे। चांद पर भोजन उगाना शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी
वहाँ न मिट्टी है जैसी धरती पर होती है, न वायुमंडल और न ही प्राकृतिक वर्षा। लेकिन इंसान ने अंतरिक्ष में जीवन को बनाए रखने की दिशा में कई प्रयोग पहले ही सफलतापूर्वक किए हैं। वैज्ञानिक अब चांद पर लूनर ग्रीन हाउस बनाने की तैयारी में हैं। ये बंद नियंत्रित वातावरण वाले गुंबद नुमा ढांचे होंगे जिनमें पृथ्वी जैसी परिस्थितियां कृत्रिम रूप से बनाई जाएंगी। इन ग्रीन हाउस में पौधों को कृत्रिम रोशनी, पुनः चक्रित पानी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी समान पदार्थ दिया जाएगा। नासा और ईएसए के वैज्ञानिकों ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कई पौधे उगाकर यह सिद्ध किया है कि पौधे कम गुरुत्वाकर्षण में भी जीवित रह सकते हैं। अब उसी तकनीक को चांद पर लागू किया जाएगा। फसलें जैसे आलू, गेहूं, मटर, टमाटर और सलाद पत्तियां, लेटिस सबसे पहले उगाई जा सकती हैं क्योंकि वे कम पानी और कम स्थान में भी पनप सकती हैं। पौधों से न केवल भोजन मिलेगा बल्कि वे ऑक्सीजन भी उत्पन्न करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, जिससे चांद की बस्तियों के भीतर जीवन चक्र, लाइफ साइकिल संतुलित रहेगा। भविष्य में जब इंसान चांद पर स्थायी रूप से रहने लगेगा तो वहाँ की रसोई भी कुछ अलग होगी। वहाँ के वैज्ञानिक और बसने वाले अपने उगाए गए पौधों से ताज़ा भोजन बनाएंगे, जल पुनर्चक्रण प्रणाली से बर्तन साफ करेंगे और हर अणु का पूर्ण उपयोग करेंगे क्योंकि वहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकेगा। और शायद एक दिन जब किसी लूनर कॉलोनी के बच्चे चांद की सतह पर खिड़की से बाहर देखते हुए अपना पहला भोजन खाएंगे तो वे सोचेंगे, हमने धरती को सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा अपने साथ यहाँ भी ले आए। चांद पर जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ों में से एक है ऊर्जा। बिना बिजली के न आवास चल सकते हैं, न जीवन संरक्षण प्रणाली, न संचार। चांद की सतह पर सबसे प्रचुर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, सोलर पावर। क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के पूरी ताकत से पहुँचती है। वैज्ञानिक चांद के ध्रुवों के ऊंचे इलाकों में विशाल सौर पैनल नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो 24 घंटे बिजली उत्पन्न कर सकें। लेकिन चुनौती तब आती है जब चांद की रात शुरू होती है, जो लगभग 14 धरती दिनों तक चलती है। इस लंबे अंधकार काल में सौर पैनल काम नहीं कर पाते। इस समस्या के समाधान के लिए NASA और अन्य एजेंसियां किलो पावर रिएक्टर जैसे छोटे, टिकाऊ और सुरक्षित न्यूक्लियर फिशन पावर सिस्टम्स विकसित कर रही हैं। ये रिएक्टर चांद की रातों में भी बिजली की स्थायी आपूर्ति देंगे, जिससे वहाँ के निवासियों और रोबोटों की ज़िंदगी कभी ठहरेगी नहीं। चांद पर न हवा है न वायुमंडल। इसका मतलब है कि वहाँ इंसान खुले में सांस नहीं ले सकता, न बिना सुरक्षा के रह सकता है। इसलिए वहाँ के सभी इंसानी आवास दबावयुक्त प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स होंगे जिनमें पृथ्वी जैसी वायु संरचना, तापमान नियंत्रण और विकिरण से सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इन आवासों की बाहरी परतों को चंद्र मिट्टी रेगोलिट से ढका जाएगा, जिससे वे कॉस्मिक रेडिएशन और माइक्रोमीटियोराइट्स से बच सकें। कुछ संरचनाएं चांद की सतह के नीचे या लावा टनल्स के अंदर बनाई जाएंगी ताकि प्राकृतिक सुरक्षा मिले। धीरे धीरे यह तकनीक इतनी उन्नत होगी कि चांद पर घर, प्रयोगशालाएं और ग्रीन हाउस सब आपस में जुड़े एक लूनर सिटी की तरह काम करेंगे। चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले सिर्फ 1/6 है, यानी वहाँ चीज़ें बहुत हल्की लगेंगी और इंसान एक छलांग में कई मीटर दूर जा सकेगा। लेकिन इसके भी प्रभाव हैं। वहाँ रहने वाले लोगों की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ धीरे धीरे बदलेंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक चांद पर रहने वाले इंसानों की चाल, हड्डियों की घनत्व और यहाँ तक कि कदकाठी भी अलग होगी। शायद आने वाले समय में चांद पर जन्मे बच्चे धरती के बच्चों से ऊंचे और हल्के होंगे, एक नई तरह की शारीरिक बनावट के साथ। ये मानव विकास एवोल्यूशन का नया अध्याय होगा जो सीधे चांद की परिस्थितियों से जुड़ा होगा। चांद की दुनिया में तकनीक ही सबसे बड़ा सहारा होगी। वहाँ इंसानों के साथ रहेंगे उनके AI कंपेनियंस और रोबोटिक सहायक जो हर काम में मदद करेंगे, चाहे वह निर्माण हो, मरम्मत हो या सुरक्षा निगरानी। चांद की सतह पर
ऑटोनोमस रोवर्स लगातार घूमते रहेंगे, खनिजों और संसाधनों की खोज करेंगे और सौर पैनलों या ग्रीन हाउस की स्थिति की निगरानी करेंगे। इनमें लगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सिस्टम समय के साथ सीखेंगे, निर्णय लेंगे और आपात स्थिति में मानव आदेश के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकेंगे। यह मानव रोबोट सहयोग, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन चांद की सभ्यता की रीढ़ बनेगा। शायद आने वाले दशकों में इंसान और AI मिलकर ऐसे काम करेंगे जो धरती पर कभी असंभव माने जाते थे। जब ये सभी तत्व ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और मानव अनुकूलता मिलकर काम करेंगे, तब एक नई दुनिया आकार लेगी। वह दुनिया जो न पूरी तरह धरती की होगी, न पूरी तरह अंतरिक्ष की, बल्कि दोनों के बीच एक नया पड़ाव, चांद की सभ्यता, लूनर सिविलाइजेशन। वहाँ के लोग धरती को पुराना घर कहेंगे, लेकिन अपना भविष्य चांद की धूल में तारों के बीच तलाशेंगे। और यही वह पल होगा जब मानव जाति सच में कह सकेगी, हमने आसमान नहीं देखा, अब हम उसमें बसते हैं। चांद की सतह से जब कोई इंसान आसमान की ओर देखेगा तो उसे धरती हमेशा एक ही जगह टंगी नजर आएगी, नीली, चमकती हुई, दूर, पर हमेशा वहीं मौजूद। वह दृश्य शायद याद दिलाएगा कि इंसान ने अपने पहले घर को कभी नहीं भुलाया, बस उसके पार जाकर अपनी दुनिया का विस्तार किया है। वहाँ के लोग जब रात में धरती की ओर देखेंगे तो शायद मुस्कुराकर कहेंगे, वो रहा हमारा पहला घर। धीरे धीरे वहाँ जन्मी नई पीढ़ियाँ जो चाँद पर पली बड़ी होंगी, उसी कम गुरुत्वाकर्षण में खेली होंगी और उसी कृत्रिम सूर्य के नीचे पली होंगी। उन्हें लूनर जनरेशन कहा जाएगा। उनके लिए धरती एक कहानी होगी, एक इतिहास की किताब का अध्याय, जहाँ से उनके पूर्वज आए थे। उनका वर्तमान और भविष्य होगा चाँद, जहाँ उन्होंने आसमान को अपना घर बना लिया। NASA का आर्टेमिस प्रोग्राम इसी सपने की पहली सीढ़ी है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2040 तक एक स्थायी लूनर बेस स्थापित करना, जहां वैज्ञानिक रह सकें, प्रयोग कर सकें और आगे मंगल ग्रह, मार्स मिशन की यात्रा की तैयारी कर सकें। यह आर्टेमिस जनरेशन वही होगी जो मानवता को धरती से आगे बढ़ाकर तारों की ओर ले जाएगी। कांच के विशाल गुंबदों के भीतर एक उजली नगरी फैली है। सूरज की किरणें सौर पैनलों पर गिर रही हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन और भोजन दोनों बना रहे हैं और पारदर्शी गुंबदों से बाहर झांकते लोग काले आसमान में तैरते नीले गोले धरती को निहार रहे हैं। वह धरती जो अब सिर्फ जन्म स्थान है, घर नहीं, यह होगी इंसान की पहली दूसरी दुनिया, जहां विज्ञान, साहस और सपनों ने मिलकर एक नया इतिहास लिखा होगा। वह दिन मानवता के विकास का प्रतीक होगा, जब इंसान ने यह साबित कर दिया कि सीमाएं केवल कल्पना में होती हैं। और फिर कोई बच्चा चांद की बस्ती में खड़ा होकर कहेगा, हम धरती से आए थे, पर अब हम ब्रह्मांड के हैं। जब इंसान चांद पर बस जाएगा तो वहाँ की ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाने लगेगी। धरती के समय, मौसम और कैलेंडर का वहाँ कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि चांद पर एक दिन और एक रात दोनों लगभग 14-14 दिन लंबे होते हैं। इसलिए वहाँ की सभ्यता अपनी नई घड़ी, नया समय चक्र और शायद अपना लूनर कैलेंडर बनाएगी। शिक्षा, काम, नींद और त्योहार सब कुछ चांद की परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा। एक नई लूनर कल्चर जन्म लेगी, जहां धरती की परंपराओं की जगह विज्ञान और खोज का उत्सव मनाया जाएगा। शुरुआत में चांद पर जीवन पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी होगा, लेकिन जैसे जैसे वहां लोग बसते जाएंगे, भावनाएं, कला और संस्कृति भी अपना रूप लेने लगेंगी। किसी पारदर्शी गुंबद के भीतर एक कलाकार पहली बार धरती का चित्र बनाएगा, या कोई कवि लिखेगा, हमने घर नहीं छोड़ा, हमने उसे आसमान में फैला दिया। संगीत, कविता और चित्रकला अब चांद की सतह, उसके सन्नाटे और तारों के बीच गूंजेंगी। और यह मानवता की सबसे सुंदर जीत होगी, जब ठंडी निर्जीव चट्टानों के बीच भी भावनाएं जीवित होंगी। चांद की सभ्यता पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। धरती और चांद का रिश्ता हमेशा गहरा बना रहेगा। धरती से संदेश, ऊर्जा और ज्ञान वहां तक पहुंचेगा और बदले में चांद से तकनीक, डेटा और संसाधन वापस आएंगे। धीरे धीरे यह रिश्ता माता पुत्री जैसा बन जाएगा। धरती होगी जननी और चांद उसकी पहली संतान। दोनों मिलकर मानव सभ्यता को मंगल और आगे के ग्रहों की ओर बढ़ाने की तैयारी करेंगे। जब चांद पर जीवन स्थिर हो जाएगा तो वहां से अंतरिक्ष अभियानों, डीप स्पेस मिशंस की शुरुआत होगी।
चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वहां से रॉकेट आसानी से उड़ान भर सकेंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक भविष्य में चांद को गेटवे टू द यूनिवर्स मानते हैं, एक ऐसा ठिकाना जहां से मंगल, क्षुद्र ग्रहों, यहां तक कि बृहस्पति के चंद्रमाओं तक पहुंचने के मिशन शुरू होंगे। चांद तब केवल एक उपग्रह नहीं रहेगा, वह मानव सभ्यता का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह, स्पेसपोर्ट बन जाएगा। जब यह सब होगा तब मानव जाति का इतिहास बदल चुका होगा। हम अब केवल धरतीवासी नहीं बल्कि अंतरिक्षवासी, इंटरप्लेनेटरी होंगे, बींग्स कहलाएंगे। हमने सदियों पहले जिस आसमान को सिर्फ देखा था उसे अब अपना घर बना लेंगे। विज्ञान, जिज्ञासा और साहस, यही तीन शक्तियां मानवता को ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाएंगी। और शायद किसी दिन जब कोई बच्चा चांद के स्कूल में इतिहास पढ़ेगा तो किताब में लिखा होगा, कभी इंसान सिर्फ एक ग्रह पर रहता था, फिर उसने चांद पर कदम रखा और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।